एंड आज की स्टोरी उनके लिए है जिनको घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उनकी सोच ये है कि भाई ना तो हम ट्रेन से जाएंगे ना तो हम बस से जाएंगे, हमारे पास अपनी पर्सनल कार है, हम तो उससे जाएंगे। उससे फ़ायदा ये होता है हम किसी भी ढाबे पर रोक लें, किसी भी जगह पर रोक लें, ये सुख सुविधा बहुत होती है। लेकिन आज की स्टोरी फ्रेंड्स अगर आप देखोगे सुनोगे तो उसके बाद क्या पता आपका माइंड चेंज भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड आप सबको मेरी नमस्कार, मेरा नाम है अजय और मैं आपके लिए यहाँ से हॉरर वीडियो, देव के चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ये ज़रूर करना कि ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हो। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड ये स्टोरी आई है हमारे पास कानपुर से और ये इंसिडेंट हुआ है सन 2007 में। और ये 3 दोस्तों की होती है, एक का नाम विक्रम, एक का नाम अतुल और एक का नाम कमल। ये सन 2007 में अपना कॉलेज पास आउट करते हैं और इनकी ये सोच होती है कि भाई क्यों ना एक टूर ऐसा बनाओ कि चलो उसके बाद तो हमारी नौकरियां लगेंगी या हमारे बिजनेस सेट हो जाएंगे, क्या पता कैसे मिलना मिलाना हो। तो इस पर ये तीनों जने एग्री भी हो जाते हैं, बोले यार बात तो भाई सही कह रहे हो, उसके बाद सब अपनी अपनी लाइफ में सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कमल ये कहता है, बोले भाई हम हर जगह लगभग भारत के कोने घूम लिया, राजस्थान से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर महाराष्ट्र, कोई कोना हमने छोड़ा नहीं। एक आगरा हमसे हर बार मिसिंग रहा, क्यों ना इस बार हम आगरा चलते हैं, वहाँ का ताजमहल देखेंगे, क्योंकि मेरी भी दिली इच्छा यही है कि भाई हम आगरा चलते हैं। तो यहाँ पर इनके दोस्तों ने इसकी दिली इच्छा की इज्जत रखी और ये बोला कि भाई आज से ठीक 2 दिन बाद हम चलेंगे और तेरे को आगरा घुमा कर लाएंगे, ताजमहल दिखा कर लाएंगे। और इस पर अतुल ये कहता है, बोले भाई चलो इसी बहाने, मुझे रास्ते में इटावा में थोड़ा काम है, मैं अपना काम भी निपटा लूँगा और चलो भाई चलते हैं। ठीक 2 दिन बाद ये अपने सामान वगैरह इकट्ठा करते हैं और गाड़ियों में रखते हैं। और साथ एक बात और मेंशन कर दूं, जो विक्रम होता है उसको काफ़ी ज़्यादा चिकन का शौक़ होता है। आप ये लगा लो हफ्ते के 7 दिन है तो उसने 5 दिन चिकन खाना ही खाना है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अतुल को भी ये काफ़ी ज़्यादा शौक़ लग गया था चिकन खाने का। लेकिन जो कमल था वो नॉर्मल पर्सन था, अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब ये जैसे ही अपनी कार से सफ़र की शुरुआत कर चुके थे, लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजते हैं। तो इस पर अतुल ये कहता है, बोले भाई बताओ कहाँ गाड़ी रोक लूँ, भूख भी लग रही है। तो इस पर विक्रम ये कहता है, बोला भाई थोड़ा सा आगे चले चल, क्योंकि जहाँ भी ढाबे दिख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं और मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा चाहिए जो थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो। तो इस पर अतुल कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं चल रहा हूँ हल्की हल्की स्पीड में, तुम मुझे बता देना, कोई भी ढाबा रास्ते में तुम्हें समझ में आए वहीं पर ब्रेक मार लेंगे। अब जैसे ही थोड़ा सा सफ़र ये और क्रॉस करते हैं, एक वीरान ढाबा कह लो, ना ज़्यादा भीड़ होती है, बस 2 लोग उसमें होते हैं। ये वहाँ पर विक्रम कहता है, भाई ब्रेक मार, ढाबा मिल गया, यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अतुल जाता है उसी ढाबे पर और विक्रम जैसे ही उतरता है कार पर और ये बात करता है, बोले भाई ये बताओ तुम्हारे ढाबे पर चिकन वगैरह मिल जाएगा। तो वो ढाबे वाला कहता है, बोला भाई हम चिकन विकन का कोई काम नहीं करते और ना ही हम चिकन यहाँ पर बेचते हैं, हमारा जो भी ढाबा है वैष्णो भोजनालय है। तो इस पर विक्रम कहता है, यार शिट ख़राब हो गया सारा सीन। तो इस पर कमल भी कहता है, बोले कोई बात नहीं भाई, दाल मखनी खा लो और कुछ और सब्जी ले लो। तो इस पर विक्रम राजी नहीं होता। विक्रम कहता है, यार आज मेरा बहुत ज़्यादा तलब लग रही है, क्रेविंग हो रही है चिकन खाने की, यार मुझे खाना है। तो इस पर अतुल कहता है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलकर देख लेते हैं। जैसे ही ये अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी ढाबे से थोड़ा सा साइड खड़ी हुई होती है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लो इनको घूर भी रहा था और थोड़े से उसके बाल भी जैसे जटाएं टाइप की नहीं होती हैं, उस टाइप के उसके बाल थे। तो उससे विक्रम ये पूछता है कि बाबा यहाँ पर कोई चिकन विकन की दुकान मिलेगी, क्योंकि मुझे चिकन खाने की बहुत तलब लग रही है। वो कुछ भी नहीं बोलता, इस तरीके से इशारा करता है। तो अतुल कहता है, धन्यवाद धन्यवाद। ये तीनों जने चले जाते हैं और रास्ते में वही उसी इशारे के
फॉलो करते हुए कि यार अगले ने इशारा किया है तो कुछ ना कुछ दुकान होगी। जैसे ही लगभग किलो 2 मीटर आगे बढ़ते हैं तो एक टपरी नुमा दुकान मिलती है, हल्का सा छप्पर पड़ा हुआ, एक नॉर्मल सी। ये तुरंत अपनी गाड़ी घुमाकर वहाँ पर लगाते हैं और विक्रम और अतुल तीनों जने ये लोग गाड़ी से उतरते हैं तो क्या देखते हैं कि उस टपरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति है, चिकन फ्राई कर रहा है और उसकी महक तो आप ये लगा लो कि भाई काफ़ी दूर दूर तक जा रही है। यहाँ पर विक्रम कहता है भाई जो चीज़ चाहिए थी हमको यहाँ पर मिल गई। अब ये तीनों जने उस दुकान में एंट्री करते हैं। इधर बाबा चिकन फ्राई कर रहे थे, पीछे एक लड़का बैठा था, एक छोटा बच्चा था, साथ में एक औरत थी, बुजुर्ग औरत। इनको ये महसूस हो रहा था कि बाबा की शायद घरवाली हो, और साथ ही एक छोटा सा कमरा भी था उस टपरी में कि ऐसे करके यहाँ से चिकन बनाओ, सीधे अंदर चले जाओ। ये बाबा को ऑर्डर देते हैं, बाबा भी इनका ऑर्डर चिकन का तैयार करता है। जैसे ही बाबा इनको चिकन देते हैं और ये चिकन खाते हैं और बाबा सीधा अंदर को चले जाते हैं। ये अपना चिकन खाते खाते ये सोचता है, विक्रम कहता है यार कितने अच्छे बाबा हैं यार, बाबा को 50 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। अपना चिकन वगैरह खाकर फ्रेंड्स ये फाइनल होते हैं और बाबा को आवाज़ लगाते हैं, बाबा पैसे ले लो, बाबा पैसे ले लो। इस तरीके से दो आवाज़ें मारते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। तो इस पर अतुल ये कहता है यार बाबा यार बुजुर्ग हैं, ऊंचा सुनते होंगे, चलो उनके घर वाले तो हैं अंदर, चलो उसको दरवाजे पे आवाज़ थोड़ा खटखटाओ, क्या पता बाहर आएँ। जैसे ही कमल जाता है, दरवाज़ा पीटता है बाबा का छोटा सा दरवाज़ा, और दरवाज़ा ऑटोमेटिक अपने आप खुलता है। तो क्या पता लगता है कि अंदर कोई नहीं। अब ये यहाँ पर ये सीन देखकर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इन्होंने अपनी कार में बैठते हैं जल्दी से और तुरंत कार बैक करते हैं, क्योंकि ये राइट हैंड से ऐसे घुमा कर लाए थे तो उसी तरीके से कार घुमाते हैं। 2 किलोमीटर पे जिस ढाबे से ये निकले थे वहाँ पर पहुँचते हैं और सीधा हाँफते हुए, काफ़ी ज़्यादा इनको सांस चढ़ी हुई, और जबकि अपनी गाड़ी में आए थे वो ढाबे वाला भी सोचे भाई क्या हो गया। इधर ढाबे वाला बोला भाई साहब क्या हो गया, क्या चोरों ने पीछा पकड़ लिया। जैसे ही ये पहुंचते हैं ढाबे के अंदर, ठीक वही बुड्ढा और उसका परिवार वहां पर बैठा हुआ उनको दिखा। ये समझ लो फ्रेंड्स, जैसे ही उसको देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। ये सोचते हैं कि भाई ये हमको मार डालेंगे, ये हमको मार डालेंगे। ये अपनी सुध बुध खो बैठते हैं तीनों जने। जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं तो सड़क पार इनको गाड़ी के पास भी वही लोग खड़े हुए दिखते हैं। अब इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, सीधा ढाबे के बराबर बराबर पैदल भागना शुरू कर दिया, अपनी गाड़ी छोड़ दी और ये लगभग 3-4 किलोमीटर तक पैदल भागे। अब जैसे ही थोड़ा सा रास्ता क्रॉस किया, एक गांव में पहुंच गए और यहाँ पर टाइम लगभग 11:30-12 बज गए थे। और वहाँ के लोग थोड़ा सा ये चर्चा कर रहे थे कि भाई सड़क पर उस ढाबे से जो 2 किलोमीटर आगे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं यार, वहाँ पर मंदिर बनाना है। तो वहाँ पर उनकी चर्चा चल रही थी। ये भागते हुए हाँफते हुए उनके पास पहुँचे और उन्होंने पूछा बेटा कौन हो तुम। तो इन्होंने कहा कि अंकल जी हम कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर से आए हैं और हमारी मदद करो, हमारे पीछे ऐसी ऐसी चीज़ पड़ गई है। इन्होंने विस्तार से पूरी बात बताई कि हमने ऐसे ऐसे वहाँ पर चिकन खाया और उसके बाद वो चीज़ हमको ढाबे पर भी दिखी, वो चीज़ हमको सड़क पार भी दिखी, वो चीज़ हमको थोड़ा सा इस कोने पर भी दिखी। तो उस गांव के जो सरपंच होते हैं बोले बेटा ये बताओ तुमको इस गांव में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, या कोई हमारे किसी बीच में तुमको हमारी शक्ल में दिख रहा हो वो आदमी। तो यहाँ पर विक्रम, अतुल, कमल ये कहते हैं, बोले ना यहाँ पर हमको कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बोले बेटा देखो तुम सुरक्षित हो, अगर वो बुढ़ा हमारी शक्ल में भी तुमको दिख रहा है तो समझ लो फिर तुम्हारी मौत निश्चिंत है, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर विक्रम और अतुल खड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर सरपंच ये कहता है, बोले बेटा भूख लग रही है, कुछ खाया पिया है। तो यहाँ पर कमल कहता है अंकल जी खाया पिया तो कुछ नहीं है, और साथ ही अगर हो सके तो भाई आज का रात हमें आसरा दे दो, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है कि फिर से हम अपनी गाड़ी तक जाएं और हम अपने घर पहुंच पाएं। तो सरपंच ये बोला आप टेंशन मत लो, मेरा बहुत बड़ा घर है, आप मेरे घर भी रुक सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो सरपंच जी अपना किसी बंदे को बोलते हैं कि जाओ गेस्ट रूम की इनको भाई कमरा दिखवा दो, वहाँ पर ये रुकेंगे और बिस्तर बिस्तर का इंतज़ाम करो, और बच्चों तुम ऐसा करो अपना आराम से बैठो, ठीक आधे पौने घंटे तक यहाँ पर तुम्हारे लिए यही बंदा खाना ले आएगा। और सरपंच फिर से रोक कर ये कहता है, बोले बेटा देखो, अगर अभी भी पहचान लो, तुम्हारे पास मौका है, अगर हमारी शक्ल में वो बुढ़ा तुम्हें दिख रहा है तो भाई तुम्हारा बचना बड़ा मुश्किल है। और तीनों जने फिर से मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं दिख रहा। तो सरपंच जी कहते हैं फिर आप भाई सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और ये तीनों जने कमरे में अभी बात कर ही रहे होते हैं और ये कहते हैं कि हम तो घूमने जा रहे थे और भाई ये चिकन का शौक़ हमको कहाँ से कहाँ ले गया। और आधे घंटे के बाद कुंडी बजाते हैं कि हाँ भाई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। इस पे जैसे ही विक्रम भाई दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि विक्रम को फिर से उसी खाने के वाला जो खाना लाया था उसकी शक्ल में वो बुड्ढा दिखा। विक्रम अपनी सुध बुध खोते हुए तुरंत भागता है उसी कमरे से, और जैसे थोड़ा सा आगे जाता है फ्रेंड्स, वहाँ पर एक कुआं होता है और एक बाल्टी लटकी हुई होती है। इसकी बाल्टी में पैर फंसता है और सीधा कुएं के अंदर विक्रम गिरता है। और विक्रम को तैरना भी नहीं आता, लेकिन गांव वालों ने काफ़ी कोशिश करी उसको निकालने की, लेकिन जब तक विक्रम निकलता तब तक विक्रम इस दुनिया से जा चुका था। अब जैसे ही सुबह होती है, ये दोनों दोस्त भाई विदाई की तरफ होते हैं और ये कहते हैं कि अंकल ये सब क्या चीज़ है, हमें फिर भी आप बताओ। तो यहाँ पर वो अंकल ये कहते हैं जो सरपंच होते हैं कि बेटा देखो, यहाँ पर वो मटन चिकन की दुकान लगाते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कारोबार था। हुआ क्या था, एक रात एक ट्रक वाला आया, काफ़ी ज़्यादा नींद में था, उसको पता नहीं चला, उसने उनकी आप टपरी कह लो, ढाबा कह लो छोटा सा, उसमें ठोक दिया। उसमें जो बुड्ढन जो आपको दिखे वो ख़त्म हो गए, उनका लड़का ख़त्म हो गया, और जो बुड्ढे की घरवाली थी वो ख़त्म हो गई, और एक छोटा बच्चा था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन जो उस बच्चे की माँ थी इत्तेफाकन वो अपनी माँ के घर गई हुई थी, इस कारण वो बच गई। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो बुजुर्ग दिखा, और जिसको दिखा वो कभी बचा नहीं। तो इसी कारण तुम्हारा दोस्त विक्रम भी अब तुम्हारे बीच में नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा इंसिडेंट हमको भेजा है कमल ने। कमल का ये कहना है कि अजय भैया ये हुआ तो सन 2007 में इंसिडेंट है, लेकिन हमारी आंखों के आगे अभी भी ऐसा महसूस होता है जैसे अभी हफ्ता 10 दिन पहले, और उस बुड्ढे की शक्ल हम भूल नहीं पाए। और जब हम उसके ढाबे पर बैठे थे तो हमें पहचान ही नहीं थी कि ये भाई इंसान हैं या भूत प्रेत हैं। कि अजय भैया आप ये स्टोरी सबको सुनाओ और सबको बताओ, कभी भी किसी अनजाने ढाबे पर, अनजानी जगह पर अपनी गाड़ी ना रोकें, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से नई किसी हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।